दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। और स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज पढ़ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें सो आप मुझसे कनेक्ट हो सकें। अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च करें और वीडियो आपको वर्ल्ड अफेयर के वीडियो सेक्शन में डेली 6 AM पर भी मिल जाती है। और टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर देखें, बेनिफिट ज़्यादा होगा। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट जो है इसे इनोग्रेट किया है यूपी में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो डिस्ट्रिक्ट है ये बलरामपुर। इंपॉर्टेंट है, फेमस वन। देखिए ये जो पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इनोग्रेट किया गया बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का, इसमें जो है इसकी शुरुआत 1978 में हुई थी, लेकिन बजटरी सपोर्ट इनसफिशिएंट होने की वजह से ये 4 डिकेड्स तक जो है डेफिनेटली ये नहीं हो पाया, लेकिन अब इसे इनोग्रेट कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का बेनिफिट जो है 29 लाख अराउंड फार्मर्स हैं इनको होगा, और 14 लाख अराउंड हेक्टर लैंड जो है ना ये इसको वाटर सोर्स मिल जाएगा एज ए इरिगेशन। तो बेनिफिट तो डेफिनेटली है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के इसमें फार्मर्स जितने भी किसान हैं उनसे अनुरोध भी है कि नेचुरल फार्मिंग की जाए सो डैट की वाटर की जो है कमी ना पड़े और क्रॉप्स भी अच्छी हो पाए। ठीक है। और इसका प्रोजेक्ट का एक और पर्पस है, ये 5 नदियों को इंटरलिंक करेगा। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, घाघरा और सरयू, राप्ती, बाणगंगा एंड रोहिणी, ये 5 नदी हैं जिनको ये इंटरलिंक करेगा और डेफिनेटली इससे वाटर रिसोर्स जो है रीजन में अच्छा होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया एक भारत श्रेष्ठ भारत। कहाँ पर? तो ये हैदराबाद में इनोग्रेट किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए एक यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सो डैट कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है हम करवा सकें और हमारे इमोशनल बॉन्ड्स जो हैं स्टेट टू स्टेट इंक्रीज हो, पीपल टू पीपल इंक्रीज हो। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने करी थी 31 अक्टूबर 2015 में ऑन द ओकेशन ऑफ 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। वी ऑल नो कि इंडिया का यूनिफिकेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है देश आज़ाद होने के बाद। तो इसी दिन इसे इनोग्रेट किया गया था। अब ये एक भारत श्रेष्ठ भारत को इनोग्रेट हैदराबाद में करने का कारण यह है कि आप सभी जानते होंगे कि इस स्कीम में एक ये चीज़ है कि 2 स्टेट जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। तो हरियाणा और तेलंगाना जो है कनेक्टिंग स्टेट है, इसलिए जो है हैदराबाद में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। हैदराबाद के रीजनल आउटरीच ब्यूरो है जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? ठीक है, तेलुगु यूनिवर्सिटी कैंपस है नेमप्ले हैदराबाद में, वहाँ पर इसे इनॉग्रेट किया गया। 12 दिसंबर से लेकर 14 तक ये चलने वाला है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। इंडिया ने हाल फिलहाल में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की हैं। कौन से देश को? अफगानिस्तान को। देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसमें 2-3 चीज़ों का एक्सचेंज हुआ है। पहला तो इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है मेडिकल सप्लाई दी है, और ये मेडिकल सप्लाई जो है ना ये वैक्सीन्स और बाकी जो कुछ भी मेडिकल दिया गया है वो इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल है काबुल में, वहाँ पर जो है प्रोवाइड किया गया है। ये हैंड ओवर किसको किया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव हैं काबुल में, उन्हें हैंड ओवर किए गए मेडिसिन सो डैट कि लोगों की हेल्प हो सके। तो रिलीफ मटेरियल है एक तरीके से, और ये उसी फ्लाइट से भेजा गया है जिससे जो है 104 स्ट्रेंड पर्सन अफगानिस्तान के जो है इंडिया अफगानिस्तान टू इंडिया जो है भेजे गए। देखिए अभी एक्सचेंज में ये भी हुआ है कि फ़्लाइट में 10 इंडियन 94 अफगानीज जो हैं वो अफगानी माइनॉरिटीज़ के, उनको भी वापस लाए गए। ठीक है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन देव शक्ति, उसके तहत ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। अभी टोटल में 669 पीपल जो है इनको एक्सक्यूट किया गया अफगानिस्तान से, जिसमें 448 इंडियन है, 206 अफगानिस्तानी है, जबकि अफगान हिंदू और सिख माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित। इससे पहले भी 565 लोगों को जो है रिटर्न बैक एक्सक्यूट किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने। कौन से देश को री इलेक्ट किया गया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में? तो इंडिया को भी इसमें री इलेक्ट किया गया। उसके अलावा और भी कंट्रीज जो है, मतलब काउंसिल दोबारा बना है, तो देखते हैं इसके बारे में। ठीक है। तो इंडिया को जो है री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में 22-23 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो है इसका जो निर्णय लिया गया था वो असेंबली हुई थी अभी IMA असेंबली लंदन में, वहाँ पे हुआ है। ये 32nd असेंबली थी IMA की, 126 सेशन था जिसमें जितने भी नए मेंबर्स हैं या फिर री इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको अनाउंस किया गया था। और अब यही जो मेंबर्स है, ये काउंसिल के मेंबर्स ही चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है घोषित करेंगे IMA को। ठीक है, लेटेस्ट में। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो काउंसिल है ये करता क्या है। देखिए काउंसिल जो है IMA का एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जितने भी डिसीजन जो हैं
इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा ही लिए जाते हैं। सारी रिकमेंडेशन इन्हीं के द्वारा दी जाती हैं। जैसे इंडिया को रीइलेक्ट किया गया, उसी के साथ साथ जो है 10 देश ऐसे नाम भी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। फेमस वन जो इसका मेंबर पार्टी है, तो चाइना, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया, दीज ऑल आर द कंट्रीज। तो इन टोटल 40 मेंबर काउंसिल हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि हाल फिलहाल में कौन से देश ने ह्यूमन राइट सेक्शन लगाए हैं। ठीक है, सेंक्शन चाइना, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया पे लगाएंगे, इवन बांग्लादेश पे भी लगाया। किस देश के द्वारा? तो ये लगाया गया यूएसए के द्वारा। ये सेंक्शन जो है आप सभी जानते होंगे कि बहुत समय पहले का ही करंट अफेयर रहा था। अब इसका लेटेस्ट सेंक्शन का अपडेट आया है कि यूनाइटेड नेशन ने इन 4 देशों पे, चाइना, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया और बांग्लादेश पर जो है ये सेंक्शन लगाए हैं। और चाइना ने इवन ये भी कहा गया कि चाइना का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है सेंसटाइम, इसको भी ब्लैकलिस्ट किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका के साथ साथ कनाडा और यूके ने भी यूएसए को सपोर्ट किया है टू सैंक्शन द ह्यूमन दिस कंट्रीज। एग्जाम्पल जो मेजर कंट्री है म्यांमार, आप सभी जानते हैं अभी हाल फिलहाल में मिलिट्री कूप भी चल रहा है अमेरिका म्यांमार में, तो इस वजह से भी जो है सैंक्शन लगाए जा रहे हैं। और अमेरिका का ये कहना, और यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट जो हैं इनकी भी एक रिपोर्ट सामने आई है, जिनके अनुसार जो युगोर है, आप सभी जानते हैं एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है जिन पर बहुत सारा अत्याचार उठाया जा रहा है। ठीक है, और ये ठीक है वर्ल्ड में सभी जानते हैं ऑल ओवर कि शिंगयांग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं, जिनोसाइड हो रहा है, और प्रूफ भी हैं इसके बहुत सारे। लेकिन चाइना तो डेफिनेटली कंडेम करेगा इसको भी, लेकिन यूएसए के द्वारा जो है इस बार जो है अपडेट किया गया, क्योंकि ह्यूमन राइट डे अभी हुआ था, उसके तहत भी जो है ये चीज़ें सामने आई हैं। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ने जो अमेरिका, अच्छा ये इसमें सवाल ही पूछा गया, कौन से देश के प्रेसिडेंट ने हाल फिलहाल में नए जो जर्मन चांसलर बने, मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि रशिया के नए जर्मन चांसलर बने, उनको कॉल किया है यूक्रेन टेंशन के ऊपर, तो ये अमेरिका ने ही कॉल किया है। तो पहले तो एक बार देख लेते हैं कि कौन बने हैं जर्मन चांसलर। तो जर्मनी पार्लियामेंट ने हाल फिलहाल में ओलेफ स्कोल्स को जो है 9th जो है चांसलर बनाया है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और जो है इससे पहले कौन थे? एंजेला मार्कल थे, 16 साल का टेन्योर था। ये मैंने पूरा डिटेल में कल परसों की वीडियो में बताया भी था। लेकिन अब कंटेस्ट ये है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने इनके चांसलर बनते ही इन्हें कॉल किया है और डिस्कस किया है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन किया है। इवन जॉय बिडेन ने से पहले रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी जो है कनेक्ट किया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप ये सब नहीं हटाते, ठीक है, ये टेंशन अगर कम नहीं होती तो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जाएंगे अमेरिका के द्वारा रशिया पे। और अमेरिका रशिया से एक डिप्लोमेटिक तरीके से भी बात करना चाहता है इस पर, ठीक है, यूक्रेन और रशिया के टेंशन पर। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री है जिसकी हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट को हैक किया गया, जिसमें कोविड-19 का वैक्सीनेशन डाटा जो है उसको टारगेट भी किया गया था। तो ब्राज़ील के हेल्थ मिनिस्ट्री वेबसाइट को टारगेट किया गया। देखिए ब्राज़ील गवर्नमेंट ने ये ऑफिशियली अनाउंस किया है कि उनका जितना भी हेल्थ मिनिस्ट्री का डाटा था उस पर हैकिंग की गई है, और बेसिकली जो डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और ये सब चीज़ें डाटा इन्होंने कलेक्ट किया था वो सब हैक किया गया है। इसका जो जिम्मेदारी है एक हैकर्स ग्रुप ने लिया भी है, ठीक है, लैप्सूस ग्रुप नाम का एक हैकर ग्रुप है जिसने इसका जिम्मेदारी लिया, और उन्होंने पोस्ट भी किया वेबसाइट पर कि सारा डाटा जो है कॉपी और डिलीट कर दिया गया, और इफ़ दे वांट टू रिटर्न द डाटा बैक तो उनको ये एक तरीके से कांटेक्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ ब्राज़ील को। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से देश ने हाल फिलहाल में प्लान किया है कि कोविड वैक्सीन कार्ड मैंडेटरी करेंगे जितने भी जो है एंट्रिंग पब्लिक प्लेसेस हैं। तो ये श्रीलंका के द्वारा अनाउंस किया गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि वैक्सीन कोविड का जो इशू है वो इंक्रीज अभी भी बहुत सारे देशों में, एग्जाम्पल के तौर पे श्रीलंका में। तो श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्पेशल कमेटी बनाई थी कोविड-19 कंट्रोल के लिए, और इस कमेटी के अनुसार जो है वैक्सीनेशन कार्ड मैंडेटरी कर दिया गया अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में एंटर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। और ये प्रेसिडेंट जो है गोताबाया राजपक्षे जो है इनके द्वारा ये स्पेशल कमेटी का जो अनाउंसमेंट है उसको इंट्रोड्यूस भी किया गया। तो अभी आने वाले फेस्टिव सीजन्स में ये जो है मैंडेटरी होगा, ठीक है। अभी देखा जाए तो पूरे कंट्री में बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि अचीव भी किया जा रहा है पूरा जो टर्म है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सी स्टेट ने सुप्रीम कोर्ट में अगवाई करी है किसके लिए? सेंट्रल नोटिफिकेशन आया है कि बीएसएफ के जुडिक्शन को बढ़ाया जाए, तो इस वजह से पंजाब ने जो है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करी है। किसने? पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में
डायरेक्ट अपील करी है। अब इसका कारण क्या रहा है, देखिए हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का है उनका जुडिक्शन जो है 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर होगा, ठीक है। और इसी वजह से जो है ये इशू बनता है सेंटर और स्टेट के बीच में, फेडरलिज्म का इशू है, तो इस वजह से डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का कारण क्या है कि आर्टिकल 131 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही ओरिजिनल जुडिक्शन है अगर कोई डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में होता है या फिर सेंटर या फिर दो स्टेट्स के बीच में होता है, तो अदरवाइज जो भी ऐसा इशू है वो आर्टिकल 131 के अंडर आएगा और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील होगी। और इसमें अभी पिटीशन ये डाली गई है पंजाब सरकार के द्वारा कि अगर ऐसा हो रहा है 15 से 50 किलोमीटर, 15 की जगह 50 किलोमीटर किया जा रहा है, ये एक तरीके से शेड्यूल 7 जो है इसको इम्पैक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के कि ये लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ स्टेट की है। अगर स्टेट सब्जेक्ट जो है, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, तो ये स्टेट के अंडर आना चाहिए, सेंटर के अंडर नहीं आना चाहिए। और अभी हाल फिलहाल में इसी की वजह से सेंटर को कहा गया है कि 28 दिन में वो अपना रेस्पॉन्स दे जो पिटीशन जारी की गई है। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। कौन से इंडियन हैं जो कि अभी आबू धाबी में फर्स्ट अपना सेकंड रेस विक्ट्री जीते हैं 2021 फॉर्मूला सेकंड सीजन का? तो जेहान दरूवाला हैं, ये जीते हैं, ठीक है। अपना सेकंड जो फॉर्मूला सेकंड सीजन है ये जीते हैं इस बार का, मतलब 2021 का इनका सेकंड वन है। ये 23 ईयर ओल्ड हैं, ये मुंबई से संबंधित है, मुंबई के रहने वाले हैं। और सेकंड नंबर पे इसी रेस में जो सेकंड नंबर थे वो ब्राज़ील के द्रोगोविच थे और ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पेस्ट्री जो है थर्ड नंबर पे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। आज का क्विक पॉइंट देखिए, हाल फिलहाल में कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने IMA इंटरनेशनल इंडियन जो मिलिट्री एकेडमी देहरादून में है इसका पास आउट परेड में रिव्यू किया? तो राष्ट्रपति कोविंद। चलिए देखिए एक और कि कौन सा ऐसा देश है जिसने हाल फिलहाल में बैन किया है स्मोकिंग एंड टबैको यूजेस बाय एनीवन हु इज़ बोर्न आफ्टर 2004? तो न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कौन से देश के जो है आर्मी चीफ जो CDS विपिन रावत जी थे उनके कमेंडेशन में आए थे? तो नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। देखिए कल एक सवाल पूछा था मैंने आप सभी से, DPSP जो है कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो सभी का आंसर सही है। तो अष्टमई खत्री का भी आंसर सही है। DPSP जो है आइलैंड से लेंगे, विद डिटेल पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल 51A है, 42nd अमेंडमेंट से आया। चलिए आज का सवाल देखिए, इसको आप डिटेल फॉर्म में कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। महात्मा गांधी जी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह वॉल्टियर किया था वो कितने दिन तक चला था? ठीक है, तो डिटेल फॉर्म में आप सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बता सकते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर एक्सेस करें थोड़ा आप डेली बेसिस पे इस वीडियो को देख सकें। 6 AM पर ये वीडियो डेली आती है, तो वर्ल्ड अफेयर्स पर आप इसे देख सकते हैं और अपना करंट अफेयर डेली बेसिस पर रेगुलर कवर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको SSC सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करिए जिससे आपकी फीस जो है कम हो सके और आप जो है अच्छे तरीके से सभी टीचर से कनेक्ट हो सके। चलिए सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।